नहीं था। ये एक पॉलिटिकली करेक्ट नाम है जो कहीं से प्रधानमंत्री ने ढूंढ के निकाला। हाल फिलहाल के दिनों में अगर देखें दलितों पे जिस तरीके से हमले हुए हैं, चाहे वो गुजरात का मामला हो, राजस्थान का मामला हो, उत्तर प्रदेश के मामले हो, जहां दलित और ठाकुरों के बीच में संघर्ष हुआ और उसको लेकर भीमसेना का प्रदर्शन होता रहा, तो ये एक पॉलिटिकली करेक्ट नाम चुन के निकाला गया। इसको बहुत लोग इसको कन्फ्रंट नहीं कर सकते या इनके खिलाफ कोई मीरा कुमार जैसी अगर उम्मीदवार महागठबंधन तय करना चाहे तो शायद उनके सामने खड़ा कर सकता है। तो किसी को इस बात की हवा नहीं थी, लेकिन इनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए, जो हम लोगों ने बहुत दिनों से देखा है, ये एक अनुशासित बीजेपी के सिपाही रहे हैं और इसीलिए गवर्नर पद तक पहुंचे थे। बहुत दिन तक ओब्लिवियन में थे, लोग इनको बहुत ज्यादा जानते नहीं थे। जो पुराने लोग हैं वही इनको जानते हैं कि ये एक संगठन से जुड़े हुए नेता रहे हैं, 12 साल तक राज्यसभा में रहे हैं, बहुत हाई प्रोफाइल नहीं है और इसीलिए गवर्नर के पद तक पहुंचे थे। लेकिन दूर दूर तक इस नाम की चर्चा नहीं थी। अपने सहयोगियों को भी आज सुबह ये नाम बीजेपी ने बताया है कि हम इस नाम पे एक राय बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमारी तरफ से एक नाम होगा। ये आज सुबह उनको बताया गया है, उनको भी ये नाम बताया नहीं गया था। सोनिया गांधी को खुद प्रधानमंत्री ने बताया है, बाकी लोगों को बताया है। अब सबको संपर्क किया जा रहा है कि रामनाथ कोविंद पे एक राय बनाई जा सके और एक कॉन्सेंसस कैंडिडेट के तौर पे इनको उभारा जा सके। लेकिन ये एक चौंकाने वाला नाम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन साथ में एक राजनीतिक तौर पे एक ऐसा नाम है जिसका विरोध करने में दिक्कत। ये बड़ी बात आपने कही सुकेश की, ये पॉलिटिकली करेक्ट नाम है और अब इसको कन्फ्रंट करना विपक्षी दलों के लिए संभव नहीं होगा। लेकिन विपक्षी दल तो बाद में उनकी राय, लेकिन शिवसेना की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा? सतीश जी, आपको क्या लगता है? देखिए, दो नाम तो पहले सुझाव चुके हैं। शिवसेना जो है भारतीय जनता पार्टी मिलके चलते हैं, लेकिन आड़े तिरछे चलते हैं। तो ये तो पहले भी पिछले बार भी प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट किया था शिवसेना ने, तो हो सकता है विरोध अभी उनका हो। लेकिन जिस तरह से अमित शाह कल मिलके आए और उसके 24 घंटे के अंदर ये नाम घोषित कर दिया गया, तो मुझे लगता है कि शायद शिवसेना भी मान जाए। बड़ी बात यह है कि कोविंद को चुनने के बाद अब मेरे को अभी भी लगता है कि ये नारायणन साहब हुए थे दलित समाज से, अनुसूचित जाति के ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो लेकिन फिर भी जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें मुझे लगता है कि कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि ऑपोजिशन भी इस राष्ट्रपति चुनाव को अपने एग्रीगेशन जिसको बोलते हैं, अपनी एकता का सेंसेक्स दिखाने की कोशिश में है। तो हो सकता है कि जैसे विपक्ष से भी कांग्रेस पार्टी से मीरा कुमार का नाम आया, तो हमें देखें कि एक दो दलित नेताओं के बीच में ही कंटेस्ट हो, तो ये संभव है। और एक मैं इनके बारे में और अच्छी चीज बताना चाहता हूं रामनाथ कोविंद जी के बारे में कि इन्होंने अपना गांव जो 3 भाई हैं, जैसा इनके बारे में पढ़ रहे हैं, ढूंढना पड़ रहा है, तो ये कोई पखरौल गांव है, उसमें इन्होंने अपना जो घर है, जो पैतृक घर है, इन्होंने बारात घर के रूप में दान किया हुआ है। अच्छा जी, देखिए कितनी जानकारी सब निकल रही है रामनाथ कोविंद के बारे में। अब तक रामनाथ कोविंद को लोग जानते थे, वो बिहार के गवर्नर हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, लेकिन अब उनके बारे में देखिए, जैसे ही एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर नाम सामने आया, अब तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही। सतीश जी ने बहुत अंदर की बहुत सारी जानकारी बता दी, गांव के बारे में बता दिया कि उनका जो अपना घर है उनको उन्होंने बारात घर के रूप में एक तरीके से डोनेट कर दिया है। अरे मुझे सबसे आश्चर्य हुआ 2 चीजें। मोरारजी भाई के साथ ही 1975 से जुड़े थे, मतलब वो इमरजेंसी के दौरान से ही जुड़े हुए थे। और जब 77 में सरकार बनी, तो सरकार बनी मोरारजी देसाई जी के, तो ये निजी सचिव थे, आईएएस में भी चुने गए। जब इनको आईएएस मेन नहीं मिला, एलाइड मिला, तो इन्होंने नौकरी नहीं की। सुकेश, जो बात आप कह रहे थे कि एक ऐसा नाम है कि विपक्षी भी इस नाम का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस नाम पर, क्योंकि पिछली बार जब बीजेपी की तरफ से जो अमित शाह ने कमेटी बनाई थी, वो जब मिलने गए तो विपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सोनिया गांधी ने कहा कि आप नाम तो बताइए, अब तो ये नाम लेकर जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस नाम पर सहमति बन जाएगी या फिर विपक्ष की तरफ से इन्हीं के समकक्ष, इन्हीं के कद का कोई नाम होगा सामने? लीजिए प्रत्युष, अगर आप जो एनडीए की तरफ से जो इस पद पे उम्मीदवार उतारा गया है, कोई एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, कोई बड़ा नेता नहीं था। ये एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है कि इस नाम के आगे किसी की कुछ चलनी नहीं है। ये बार बार मैं कहता हूं कि ये प्रेजेंट डिस्पेंसेशन जो है, ये मोदी अमित शाह का जो डुओ है, वो इस तरह की राजनीति को अब इस परिप्रेक्ष्य में ही इस तरीके को से देखना चाहिए कि अब इसी तरीके के फैसले होंगे और उसमें कॉन्फिडेंस भी होगा।
आप एक ऐसे नाम को चुनते हैं जिसका विरोध करने में दिक्कत होगी। और मैंने पहले भी कहा कि मीरा कुमार एक ऐसा फॉर्मिडेबल नाम हो सकती है जिनकी एक पॉलिटिकल लेगेसी है, जिनके नाम पे बहुत लोग साथ आ सकते हैं। रामनाथ कोविंद को लेकर के नाम को आगे बढ़ाकर बिहार को और नीतीश कुमार को, लालू यादव को डॉक पे खड़ा करने की कोशिश की गई है कि बिहार के गवर्नर को हम देश का राष्ट्रपति बना रहे हैं, तो आप भी उनका समर्थन करिए। तो ऐसे में काट के तौर पे एक मीरा कुमार हो सकती है जो तमाम पदों पे रही हैं, वो ब्यूरोक्रेट रही हैं, वो जगजीवन राम की बेटी है, वो लोकसभा की स्पीकर रही है, तो वो क्वालिफाई करती है रामनाथ कोविंद को टक्कर देने के लिए। क्या एक बड़ा गठबंधन का, क्या एक लार्जर अलायंस जो है वो जो महागठबंधन का स्वरूप ले रहा है, क्या ये उम्मीदवार खड़ा करेगा? मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि दलित के खिलाफ एक दलित उम्मीदवार खड़ा करके चाहेगा विपक्ष की हम एक इवनली बैलेंस लड़ाई लड़ सके। ऐसा पहले हुआ है, प्रतिभा पाटिल को लड़ाया गया था जब भैरव सिंह शेखावत मैदान में थे, तो दो ठाकुरों की लड़ाई हुई थी और उसमें कहा गया था कि ये पॉलिटिकल चाल जो है वो कांग्रेस की तरफ से, यूपीए की तरफ से खेला गया था कि प्रतिभा पाटिल राजस्थान की गवर्नर थी और उनको सीधे राष्ट्रपति के दो, वो भी बहुत कम लाइमलाइट में रहने वाली। आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, ये नाम तो हर किसी को हैरान कर गया, रामनाथ कोविंद एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। क्या आपको लगता है कि विपक्ष की तरफ से भी सहमति होगी इस नाम पर? ये एक बड़ा संदेश आया है, देश के ऐसे समाज के लिए संदेश दिया है जो हमेशा अपने को जो है शोषित मानता था। समाज को उसका सही स्थान और उस समाज का प्रतिनिधित्व जो है ठीक है, उस समाज का महत्व हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान के रहन सहन में कितना है इसका दिखाया गया है। इस्लाम का स्वागत है, विद्वान आदमी है, चरित्रवान आदमी है, और रामनाथ जी जो है उनका लंबा एक राजनीतिक जीवन रहा है और बहुत पारदर्शिता के साथ उन्होंने अपना जीवन बिताया है। एक आदर्श के रूप में रामनाथ कोविंद जो है वो हिंदुस्तान के लोगों के सामने आए थे। बिहार के गवर्नर की तरह उनका जो कार्यकाल है अत्यंत ही संतोषजनक है और मुझे लगता है इस नाम के बाद प्रतिपक्ष को सिर्फ खिलाफत करने के लिए ही कोई प्रत्याशी देने की जरूरत है, ये नहीं होना चाहिए। सुधांशु जी, एनडीए के बाकी घटक दलों को कोई दिक्कत हो या ना हो, क्योंकि रामविलास पासवान पहले कह चुके हैं कि जो नाम बीजेपी सुझाएगी, प्रधानमंत्री सुझाएंगे, हम हाँ कर देंगे। लेकिन आपको लगता है कि इस नाम पर शिवसेना मानेगी? क्योंकि चर्चा ये भी थी कि शिवसेना ने दो नाम को आगे किया था। मुझे लगता है इस नाम का ये इतना अच्छा नाम है कि इसमें कहीं कोई खिलाफत की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे लगता है शिवसेना मानेगी। अगर राजनीतिक कारणों से वो कुछ खिलाफत कैसे नहीं कह नहीं सकता, अथवा व्यक्तिगत नाम को लेके इसमें कोई खिलाफत हो सकती है, ये मैं कल्पना नहीं कर सकता। और जैसा मैंने कहा, मुझे तो लगता है कि पूरे प्रतिपक्ष को भी ये नाम स्वीकार्य होगा, क्योंकि जिस तरह का व्यक्तित्व इनका राजभाषी है, इसमें किसी की खिलाफत होने की कोई उम्मीद नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सतीश जी, सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, अब शिवसेना है, उनसे बातचीत की जाएगी, और ये कह रहे हैं कि शिवसेना छोड़ दिए, प्रतिपक्ष को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिई। वो तो कहेंगे ही, जब आप कैंडिडेट लेके जाते हो। अभी जो खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री जी ने सोनिया गांधी जी और कई विपक्षी नेताओं से बातचीत की है, तो वो एक प्रोसेस है, एक वो चलता है राजनीति में। ऐसे है, अब बताइए ना, कोई सोच सकता था कि राजनाथ सिंह और क्या नाम है, वेंकैया नायडू सबके यहाँ, विपक्ष वालों के यहाँ जाएंगे, सभी से बातचीत। लेकिन आप आगे आइए, आगे चलिए। क्यों चुना गया ये नाम? क्यों बीजेपी ने इनका नाम चुना? जैसा कि पहले भी चर्चा में आया कि एक दलित कार्ड खेला गया, एससी कार्ड खेला गया, है कि नहीं? क्योंकि ये बात आरोप लगता था कि ये संघ और बीजेपी जो है वो नीचे वालों को, जो हिंदू सोशल ऑर्डर में है, उसको उस ढंग से ट्रीट बढ़िया से नहीं करते हैं। कई तरह के कांड होते हैं। बार बार कहा जाता है कि जी सहारनपुर में जो अभी कांड हुआ, और ये उत्तर प्रदेश से हैं जहां लोकसभा की 80 सीट। गुजरात का ऊना कांड भी, जी ऊना कांड भी, और कई तरह के ऐसे कांड है। तो एक बराबर से एक कोशिश मैं जो देख रहा हूं पिछले 2-2.5 साल में, कि एक प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक प्रयास है कि दलितों तक पहुंचा जाए। वो एक सोशल इंजीनियरिंग में लगे हुए हैं लगातार, क्योंकि वो वोट की महत्ता को समझते हैं। तो इसलिए आप देखिए कि एक 80 सीट वाला राज्य से आदमी आ गए, तबका जो हो गया वो एकदम अति पिछड़े तबके से आ गए। तीसरा,
बिहार के राज्यपाल है जहां की 40 सीट है। तो एक एक तीर चलाया गया है और ये इसकी बिसात जो है राष्ट्रपति के चुनाव की है, लेकिन निशाना जो है वो अगला लोकसभा है। सुकेश, सवाल अब यही है कि रामनाथ कोविंद का नाम और अनुसूचित जाति से आते हैं, इसके पीछे क्या मैसेज एक तरीके से देना चाह रही है बीजेपी सामने, क्योंकि आने वाले दिनों में भी कई राज्यों में चुनाव भी होने हैं और 2019 भी बीजेपी को दिख रहा है। ढका छुपा नहीं है, मैंने आपको पहले कहा और उसको अंडरलाइन किया सतीश जी ने भी कि एक ऐसे वर्ग से एक जो दीनदयाल के शब्दों में कहें कि कतार में आखिरी व्यक्ति जो खड़ा है वहां से किसी व्यक्ति को उठाकर और जो क्वालिफाई करता है वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो गवर्नर के पद। सुकेश, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शाहनवाज जी, इस नाम पर क्या लग रहा है कि आम सहमति बन जाएगी? चाहिए, सही कहा सुकेश जी ने। ये रामनाथ कोविंद जी राजनेता के साथ एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है। उन्होंने कई किताबें लिखी है। राजनीति में कम लोग इतना पढ़ते लिखते हैं जितना रामनाथ कोविंद जी पढ़ते लिखते हैं। पढ़ा और लिखा ही है। समाज के अंतिम पड़ाव पर खड़े हुए व्यक्ति की चिंता उन्होंने की है। और मैं कह सकता हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको समर्पित कर दिया है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सिद्धांत था एकात्म मानव दर्शन, समाज के अंतिम पादान पर खड़े व्यक्ति को आगे लेकर जाना। समाज से रामनाथ कोविंद जी आते हैं और उसमें जिस तरह उन्होंने शालीनता के साथ अपनी पहचान बनाई है, वो पार्टी में बहुत दिनों तक पार्टी के वरिष्ठ पदों पर रहे हैं, वो सांसद रहे हैं। गडकरी जी की टीम में हम लोगों का सौभाग्य है कि उनके साथ पार्टी के जो 7 प्रवक्ता थे उसमें से एक वो भी हम प्रवक्ता रहे और बेहतरीन प्रवक्ता के तौर पर। शाहनवाज जी, चर्चा झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की भी चल रही थी। कहा ना कि बहुत अच्छा नाम रामनाथ कोविंद जी का हुआ है। हम बिहार के साथ महामहिम राज्यपाल है, भले उत्तर प्रदेश से हैं, तो पूरे बिहार के अंदर भी बहुत खुशी की लहर है कि हमारे बिहार के महामहिम राज्यपाल जो हैं आज वो देश के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त प्रमोद तिवारी भी कांग्रेस के नेता इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रमोद तिवारी जी, रामनाथ कोविंद का नाम एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर अब सामने आ गया है। कांग्रेस सही सवाल कर रही थी कि पहले नाम तो दे, वो अब नाम सामने आ गया है। अब क्या लग रहा है कि इस नाम पर सहमत होंगे आप लोग? वही मैं दोहराता हूँ, हमने कहा था पहले नाम दे, फिर हम आपस में विचार विमर्श करके अपने अभिमत से, अपने विचार विमर्श के निर्णय से अवगत करा देंगे। तो नाम वो अधिकृत रूप से दे दें। सोनिया जी उन सभी दलों से जिनसे विचार विमर्श चल रहा है उस पर निर्णय लेंगी और उस निर्णय से अवगत करा दिया जाएगा। अब तो नाम सामने आ चुका है प्रमोद जी, रामनाथ कोविंद। कितने मिनट पहले? अभी लगभग हो गए, लगभग आधे घंटे हो गए। तो विचार विमर्श तो हमारे सभी दलों के नेता बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे और जो भी निर्णय होगा उससे हम, जिसने भी हमें ये अवगत कराया उसको हम अवगत करा देंगे। जो परंपरा है, जो प्रक्रिया है। या फिर विपक्ष की तरफ से कोई नाम आप लोगों के जहन में घूम रहा हो? कुछ जल्दबाजी में नहीं है सवाल आपका? नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने एक नाम दिया है, हम आपस में बैठकर विचार विमर्श करेंगे और विचार विमर्श करने के बाद जिस निर्णय पे पहुंचेंगे उस निर्णय से अवगत करा देंगे हम भारतीय जनता पार्टी को और आप सभी को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद तिवारी कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी कुछ कहना, अभी नाम सामने आया है, इस पर हम मिल बैठ के चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद सबको बता देंगे कि हमारी क्या राय है, हमारी क्या सहमति है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी ये कहना कि विपक्ष की तरफ से कोई नाम आएगा ये बहुत जल्दबाजी होगी, पहले अभी इस नाम पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी बाकी दलों के साथ भी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो चुका है। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, रामनाथ कोविंद जो कि बिहार के राज्यपाल हैं, 12 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहे, बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं, कानपुर के रहने वाले हैं और ये
पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की निजी सचिव भी रह चुके हैं। हाँ, और सतीश जी ने जैसा बताया, इनके गांव का भी नाम इन्होंने बता दिया, पखरौल इनके गांव का नाम है। और वहां पर जो इनका घर है वो घर उन्होंने बारात घर के रूप में एक तरीके से दान भी दे दिया है। तो बीजेपी के नेता बहुत ज्यादा हाईलाइट ये नहीं हुए, जैसे बाकी नेताओं के नाम की चर्चा सुर्खियों में बनी रहती है।